Hello everyone, welcome back to my channel. I'm your Sunshine Explainer. Please do like and subscribe. Don't forget, okay? So let's begin the story. हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने आपको पहले ये स्टोरी बता दी थी, अब ये स्टोरी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक मिस्टीरियस पर्सन आके हमारी विलाइनस को बोलता है कि वो चैनल का मैनेजर है और उसका नाम ऑसवर्ड है। तो हम उसके आगे से कंटिन्यू करने वाले हैं। और हमारी बीजी विलाइनस बहुत शॉक हो जाती है और वो मुड़ के देखती है और वो अजीब सा फेस बना के बोलती है ऑस व्हाट, मतलब ऑस क्या। और वो मन में सोच रही होती है ये कौन है, इसको ऐसा तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है जो मैंने बनाया हुआ है। और तभी वो सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही है जिसने मुझे इस गेम में लाया हो। और तभी एक और नोटिफिकेशन शो होती है जिसमें बताया जाता है कि अब गेम एकदम हार्ड मोड में चल रहा है। इसका मतलब कि हर चीज़ हमारी विजिलेंस के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है और हर पॉसिबल वे में वो मर भी सकती है। और ये पर्सन जो अपने आप को मैनेजर बोल रहा है, ये बोलता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें एक अच्छा सा प्रपोज़ल देने आया हूँ, तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? वो बोलता है कि अगर जीत जाओगी तो रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अगर फेल होगी तो उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। और जब वो ये बोल रहा होता है तो हमारी वीजी विलायनस को उसकी फैमिली मेंबर याद आने लगते हैं। जो उसका फादर होता है वो उसे कहता है कि तुम हर काम में बुरी हो। और उसे ये भी दिखाया जाता है कि 2 लोग उस 3 लोग होते हैं जो उसको देख के बोल रहे होते हैं कि क्या इतना हार्ड है सब तुम्हें पसंद करें? इसकी मम्मी बोल रही होती है और ये दोनों बच्चे देख के उसे उसका मज़ाक उड़ा रहे होते हैं, हँस रहे होते हैं। और जो हमारी वीजी विलायनस की मदर होती है, वो कह रही होती है कि अपने बर्थडे के लिए लेके ड्रामा मत करो। मुझे तुम्हारे छोटे भाई-बहनों का ध्यान रखना है और इनके बर्थडे के बारे में सोचना है और तुम भी अपने भाई-बहनों के साथ थोड़ी बॉन्डिंग बनाओ। और वो मैनेजर कहता है कि वीजी तुम अब एक प्रॉपर हेल में फँस चुकी हो। मतलब वो कहना चाह रहा है कि वीजी विलायनस अब उसकी एक कठपुतली बन चुकी है। इसका वीजी विलायनस का नाम शिन जीवो नाम है और इसका बताया जाता है कि जो इसका चाइल्डहुड है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार था, बिल्कुल हेल की तरह। और मैनेजर बोल रहा होता है कि उसको सोच के ही बहुत डर लगने लग जाता है। और ये सब सुन के जो हमारी विलायनस होती है वो बहुत हैरान हो जाती है कि इसे कैसे पता चल गया। लेकिन वो अपने आप को कंपोज़ करके बोल रही होती है कि मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं है और आगे कुछ बोलती है इससे पहले एक नोटिफ़िकेशन आता है कि अगर तुम फेल होगे तो तुम मारे जाओगे। अगर जो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक क्वेस्ट पूछा जा रहा है, अगर विलेनिस इसमें फेल हो जाएगी तो वो मारी जाएगी। और क्वेस्ट होता है कि फ्यूचर की उसे हार्ड मोड में एक ट्रू एंडिंग बतानी है और इसका रिवॉर्ड होता है कि ब्रॉडकास्ट एंड हो जाएगा और अगर ये फेल हुई तो ये इसकी डेथ हो जाएगी। और ये सब ये मैनेजर बोल रहा होता है। ये सुन के विलाइनस बहुत ज़्यादा डर जाती है और सोच में पड़ जाती है कि अब वो क्या करे। और यहाँ से सीन चेंज होता है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ड्यूक पूछ रहे होते हैं कि अब वो कैसी है और कोई बता रहा होता है कि वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी जब वो रेस्ट ले लेंगी। और ड्यूक सोचते हैं कि जब अल्कोहल पीने के बाद नशा उतर गया है तो वो दोबारा से पास आउट कैसे हो गई, मतलब बेहोश कैसे हो गई। तभी जो ड्यूक के पीछे खड़े होते हैं वो बोलते हैं कि लगता है कि वो इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। फिर ड्यूक बोलते हैं कि एंगेजमेंट ब्रोक ब्रोक होना क्या इतना ज़्यादा शॉकिंग था। और हमें पास्ट का मेमोरी दिखाई जाती है जिसमें जो रियल विलेनस होती है वो बहुत चिल्ला रही होती है कि आपने काउंट की बात सुन के कैसे एंगेजमेंट को तोड़ दिया, आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। और वो चिल्ला के ड्यूक को ये भी बोल रही होती है कि मुझे पता है कि आप मुझे नहीं पसंद करते पापा। और ड्यूक सोचते हैं कि लेकिन मुझे पता नहीं था कि उसे इतना ज़्यादा बुरा लगेगा। और सोच रहे होते हैं कि मैंने अच्छा नहीं किया, एक फादर ने जो काउंट की एंगेजमेंट का तोड़ने का डिसीजन सुनते ही हाँ कर दिया बिना अपनी बेटी से पूछे हुए। तो ड्यूक बटलर को बोलते हैं कि जो थ्रेस पे उन लोगों ने रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं यानी कि वो बाहर आ जा नहीं सकती वो हटा दो। और बटलर कहता है जी। और इसके साथ ड्यूक ये भी बोलते हैं जब वो बच्ची उठ जाएगी, वो चाइल्ड ही बोलते हैं, तो मतलब बच्ची उठ जाएगी तो उसके लिए कुछ ऐसा ले आना जो उसे खाने के लिए पसंद हो। नेक्स्ट सीन में हमें थ्रेस दिखाई जाती है जो कि एक डिफरेंट सा एक्सप्रेशन बना के बोल रही होती है मुझे ये नहीं चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक शॉप खुली होती है नोटिफिकेशन में
और उसमें विश कूपन होता है, इसका मतलब कि वो कोई भी विश माँग सकती है। 1 मिलियन कॉइन्स हैं जो उसको 1 विश ग्रांट कर देंगे, मतलब दे देंगे विश। और इसी को ही हमारी जो विलाइनस है थ्रेस, वो मना कर रही होती है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और जो मैनेजर होता है वो उसे बता रहा होता है कि शॉप में बहुत सारी चीज़ अवेलेबल अवेलेबल है। विश कूपन में तुम कुछ भी माँग सकती हो, तुम अपने एनिमी को मार सकती हो या फिर किसी को ज़िंदा कर सकती हो, लाइफ में ला सकती हो, या फिर इस पूरी डायमेंशन को, जो गेम की डायमेंशन है, इसे तुम डिस्ट्रॉय कर सकती हो। ये बहुत खुश होके मैनेजर बता रहा होता है। बट जो थ्रेस है वो बहुत ज़्यादा चिढ़ के बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए ना। मैनेजर बोलता है कि जबकि मैनेजर बोलता है जबकि हम तुम्हें इतनी सारी फिश दे रहे हैं तभी भी। विलायनस कहती है कि बस बहुत हुआ। थ्रेस बोलती है कि मुझे बस मेरे ओरिजिनल वर्ल्ड में भेज दो, बस मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बेचारी परेशान होके। मैनेजर बोलता है कि तुम्हें उसके लिए भी विश कप कूपन को यूज़ करना पड़ेगा, और उसके पीछे आके एकदम उसे पता नहीं चलता कब आ गया वो रिपीली। और फिर अचानक से खुश होके कहने लगता है, मुझे तो लगता था कि तुम इसको जल्दी से एक्सेप्ट कर लोगी, लेकिन देखा तो तुम तो बिल्कुल अपोजिट लिख रही हो, यानी कि एकदम बिना सोचे समझे मना कर रही हो। और फिर थोड़ा स्टाइल में आके बोलता है कि बल्कि ये तो बहुत ही अच्छा ऑफर है। और हमें कैरेक्टर ऑफ डिवाइन गेम के बारे में बताया जाता है, उनको दिखाया जाता है बेसिकली, जिनसे मैं आप सबको पहले ही इंट्रोड्यूस करा चुकी हूँ। और बोलता है वो कि ये सारे लोग कैरेक्टर तो तुमने ही बनाए और इनकी एंडिंग भी तुमने ही डिसाइड करी है। बोलता है कि मुझे लगा ये तो तुम्हारे लिए ईजी है, सिंस तुमने हर एक इंसान को ऐसे बनाया है इस गेम में। और तब हमें थ्रेस दिखाई जाती है जो कुछ सोच रही होती है। आई थिंक वो एग्री तो है कि ये इन सबको जानती तो है, सिंस इन सबको इसने बनाया तो। और फिर हमें बताया जाता है कि जो डिवाइन गेम है उसकी जो हीरोइन है लिबी, वो एक ऐसी इंसान है जिसको हर कोई प्यार करता है सिर्फ सांस लेने के लिए, मतलब उसको कोई एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, नेचुरली सब उसे बहुत पसंद करने लगते हैं। और थ्रिस एक जस्ट विलन है जो कि हमेशा मेन लीड को आगे बढ़ाने के लिए, उनको शाइन करवाने के लिए होते हैं, क्योंकि सब थ्रिस से हेट करते हैं, इसलिए सब जो हीरोइन है उसको प्यार करने लग गए। और वो मन में ये भी सोच रही होती है कि कुछ भी कर लो लेकिन फैक्ट कभी चेंज नहीं होएगा। और वो ये भी बोल रही होती है क्योंकि ये मैंने ऐसे ही बनाया है, तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ऐसा नहीं बदलेगा। जो ये वर्ल्ड है, ये पूरा डायमेंशन सिर्फ हीरोइन के अराउंड ही चलने वाला है। और हर कोई जो प्यार करने वाला होगा वो सिर्फ मोनोपलाइज्ड होगा, यानी कि सिर्फ किसी एक इंसान के लिए होगा, और जो कि हीरोइन होगी। और वो बोलती है कि इसका कोई ज़रिया नहीं है, जो वर्ल्ड उसने बनाया है इतनी सारी रातों को जाग के वो एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाए। और वो सोच रही होती है कि क्या मैं थ्रिस बन के सच में जा पाऊंगी यहाँ से। और मैनेजर बोलने लग जाता है कि फाइनली तुम्हारे अनोइंग फेस से अब जाके तुमने एक एक्सप्रेशन दिया है जो कि मुझे पसंद आ रहा है, मतलब वो सोच रही है तो। और मैनेजर बोलता है कि ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। और विलायनस को बोलने लग जाता है हमारी थ्रिस को कि जस्ट ट्रू एंडिंग देखो सेफली और पॉडकास्ट को एंड कर दो, और तुम अपने वर्ल्ड में फिर वापस जा पाओगी। और वो बोलता है कि लेकिन अगर तुम्हें ये नहीं पसंद तो तुम एक बिलियन कॉइन से विश कूपन खरीद लो और अपनी विश में ये विश करो कि तुम्हें अपने वर्ल्ड में वापस जाना है, तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। और वो उसको ऐसे अपनी जो हाथ में छड़ी होती है उससे पकड़ के बोलता है कि तुम्हें वापस जाना है तो ये ऐसे ही ये एक वे है। और जो मैनेजर है वो बता रहा होता है कि बहुत सारी ब्लड की नदियाँ उसने बहती हुई देखी है, डिज़ास्टर्स देखे हैं, वॉर्स देखे हैं, बैटल देखे, रिवेंज देखे हैं। यानी कि वो इन सब ड्रामाज में आई गेस जाता था और उसने ये सब देखा है। लेकिन वो बोलता है कि मैंने पहली बार ये सब छोड़ के एक ऐसा शो ये चुना है जिसमें प्रोटोगनिस्ट है और ये रोमांस चैनल है। और इस इसलिए वो बोलता है उसे कि भूलना मत कि मैं चाहता हूँ कि तुम सक्सेस हो मेरे दिल के ऊपर वाले हिस्से से। और उसके फिर बाल पकड़ने लग जाता है और जाते वक्त बोलता है कि इस चैनल की टॉप टायर चैनल बन जाओ बीजी विलाइनस। हंस के और लगता है जा ही रहा है। और लास्ट में और लास्ट में हीरोइन का नाम बोल के जाता है मिस शिनवू। और देन वो उठ जाती है क्योंकि वो सब उसके शायद सपने में चल रहा होता है, तो अब विलाइनस उठ जाती है।
और अब ये उठ गई है तो अब ये थ्रेस में ही के रोल में ही रहने वाली है, तो हम इसे थ्रेस ही बुलाएँगे। तभी एक मेड आके बोलती है कि लेडी आप उठ गई, मैं आपके कपड़े चेंज कर देती हूँ इंडोर्स कपड़ों में, अगर आपको अनकम्फर्टेबल लग रहा है तो। और ये भी बताती है कि मैंने जितनी भी बॉटल थी यहाँ पे शराब की, वो सब मैंने साफ़ कर दी। बट थेरेस उसे ध्यान से देखने लग जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो माफ़ी माँगने लग जाती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और वो बोलने लग जाती है कि मैं आपके लिए वाइन जल्दी से लाती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। तो थ्रेस बोलती है कि मेरे फ़ादर कहाँ हैं? फिर जो मेड होती है वो बताती है कि ड्यूक अपने ऑफ़िस में ही होंगे, तो ये सुन के थ्रेस जल्दी से उठ जाती है और जाने लग जाती है और सारे लोग बोलते हैं कि ऐसे कपड़े पहन के कहाँ जा रही हैं मैडम? और सारे उसको आवाज़ देने लग जाते हैं, लेडी थ्रेस, लेडी थ्रेस। और ये दिखाया जाता है क्योंकि पॉडकास्ट स्टार्ट हो गया है, तो लोग बहुत सारे मतलब कमेंट कर रहे हैं और 100 कॉइन किसी एक इंसान ने दिया है और सवाल पूछा है कि मेन लीड कब शो होने वाले हैं, और शायद ऐसे कर कर के ही बहुत सारे कॉइन्स विलाइनस को मिल जाएँगे। तो वो गुस्से में बोलती है मेन लीड मैं एस, क्योंकि उसे भी पता है कि थ्रेस ने मेन लीड थ्रेस के टुवर्ड्स बिल्कुल अच्छे नहीं बनाए, वो सारे बहुत बुरे हैं। और वो मन में सोच रही होती है कि ये तो ईज़ी मोड भी नहीं है, तो बहुत हार्ड मोड है, तो वो क्या करेगी? जो वो सोच रही होती है कि हार्ड मोड में तो कदम-कदम पे ही मौत है, मतलब खतरा है। और वो बोलती है अगर थ्रेस के रूप में मैंने मेन लीड्स को अप्रोच भी करने की कोशिश करी तो इसका कोई यूज़ ही नहीं है। इसमें मैं सिर्फ़ एक ही चीज़ कर सकती हूँ, सर्वाइव करने के लिए। और तभी ड्यूक को दिखाते हैं और वो हमें बताती है कि एक ही चीज़ मैं कर सकती हूँ, और दिखाते हैं कि वो बोलती है फादर, और उसे आते हुए दिखाया जाता है, मुझे आपको कुछ समथिंग बहुत ही अर्जेंट चीज़ बतानी है, वो ऐसे करके आती है। और जो ड्यूक होते हैं वो थ्रेस को देख के बोलते हैं, थ्रेस यहाँ क्या कर रही हो? और ऐसे कपड़े नाइट गाउन क्यों पहन के आई हो? और फिर जो बटलर होता है, डोवान नाम होता है उसका, उसको बोलते हैं कि हमें जाओ, छोड़ के जाओ। ड्यूक फिर अपना माथा पकड़ के बोलने लग जाते हैं, तुम्हारी वजह से एक सुकून का पल नहीं है मेरे पास। अब इस टाइम तुम क्या बोलने आई हो? जैसे थ्रेस बताती है कि मैंने लिबी को देखा है थोड़े टाइम पहले, तब ड्यूक की एकदम आँखें खुल जाती हैं और वो जल्दी से पूछते हैं, क्या कहा तुमने? और जो थ्रेस होती है वो बताने लग जाती है कि जो उसकी स्टेप मदर है, जो कि अब प्रेज़ेंट में डचेस है, वो उनकी यंग सेल्फ की तरह लगती है। उनने थ्रेस ने जो फ़ोटो में देखा है, मीन पोर्ट्रेट में, पहले के ज़माने में तो पेंटिंग होती थी, उसको पोर्ट्रेट कहते थे। और वो बता रही होती है कि जो उसकी छोटी बहन होती है, वो तभी खो गई थी जब वो 2 साल की थी। और वो ड्यूक को एकदम कॉन्फिडेंट होके बोलते हैं कि लिबी लिबी ज़िंदा है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक सुहाना मौसम और बैंक्वेट। नेक्स्ट सीन में हमें एक सुहाना मौसम दिखाया जाता है और उसमें हमें एक कैरेज दिखाई जाती है आती हुई, और तभी कोई बोलता है कि हम लोग पहुंच गए हैं। और तब दिखाया जाता है जो हमारी हीरोइन है, जो इस गेम की जो रियल लीड है, वो आ चुकी है। और जो सारे लोग खड़े होते हैं उसके इंतज़ार में, सारे लोग उसे वेलकम बैक कहने लग जाते हैं। और ड्यूक और अरे यार और जो ड्यूक और डचेस होते हैं वो उसको देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उन्हें खुशी भी हुई होती है। और तब हमें लिबी से मिलाया जाता है, दिखाया जाता है कि वो कितनी सुंदर है। और डचेस जल्दी से लिबी का नाम पुकार के उसके गले लग जाती हैं। और जितने भी नॉवेल्स होते हैं वो पीछे से बात कर रहे होते हैं, ओह माय गॉड ये तो सच में लिबी है, लेडी लिबी वापस आ गई, वो सेफ़ है। और तो वहीं कोने में जो थ्रेस होती है वो खड़ी होती है, और जो डचेस होती है वो बोलते हैं गॉड को थैंक यू लिबी को वापस लाने के लिए। और थ्रेस ये सब देख रही होती है, और थ्रेस हमें बता रही होती है कि थोड़ा टाइम पहले उसने ड्यूक को बताया होता है कि वो ज़िंदा है, यानी कि लिबी ज़िंदा है। तो सारे लोग उसको कॉइन्स दे के क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं कि तुम क्या कर रही हो, तुमने हीरोइन को इतनी जल्दी ले आया, अब तुम लेफ्ट ओवर हो जाएगी, ये तुम्हारे लिए डिसएडवांटेज है, और क्या करोगी अब तुम? और वो मन में सोच रही होती है कि हाँ सबको यही लग रहा होगा, ये नेचुरल है, ये सब सोच। और वो बोल रही होती है कि लेकिन लिबी के आने से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पर दिखाया जाता है कि वो बोलती है कि मुझे पता है कि लिबी कहाँ है और मैं आपको बता दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको मुझे वलहलास डॉर्मेंटरी है वहाँ पे एडमिशन दिलवाना पड़ेगा। लाइक जैसे कॉलेज होता है वैसे ही उसकी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है इनके एम्पायर में, तो ये वहाँ एडमिशन की बात कर रही है। और ये अपने घर में नहीं रहना चाहती, जो ड्यूकडम है
ये वहीं की डोमेट्री में रहना चाहती है। और फिर हमें एकेडमी के बारे में हमें बताया जाता है, जो कि मैजिक एकेडमी है। और ये एक मेन सेटिंग है डिवाइन प्ले, जहाँ पे तुम किसी एक मेन लीड से नहीं, दो से नहीं, तीनों मेन लीड से मिल सकते हैं। और वो सोच रही होती है कि ड्यूकडम से जाने का एक ये परफेक्ट एक्सक्यूज़ है। तो लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि तुम जब भागना चाहती हो क्योंकि बहुत सारे डेड फ्लैग हैं तुम्हारे पीछे, और कुछ लोग खुश हो रहे होते हैं कि अब फाइनली मेन लीड्स को दिखाया जाएगा। और कुछ बोल रहे होते हैं कि हमें देखना है कि वीजी यूनिफॉर्म में कैसी लगेगी, और मुझे पक्का पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। और वो हमें बताते हैं कि ये डील उनके बीच में हुई थी। और वो मन में कह रही होती है कि ड्यूक को पता है कि मैं ऐसी सिचुएशन में कोई भी झूठ नहीं बोलूँगी। ड्यूक बोलने लग जाते हैं कि तुम ये डिमांड कर रही हो जबकि तुम्हारे फादर दुखी हैं। तभी वो बोलते हैं नेवर माइंड, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए डॉर्मिटरी प्रिपेयर कर दूंगा। और ये कह के वो जाने लग जाते हैं। और वो बोलते हैं कि जब तक मुझे प्रोसेस करनी है जब तक तुम घर में रहो। और ये बोल के वो चले जाते हैं। और साथ में ये भी बोलते हैं कि जब लिबी सच में आ जाएगी तो मैं एक बैंक्वेट रखूँगा, सेलिब्रेशन के लिए बैंक्वेट होता है जो। नेक्स्ट सीन में हमें बैंक्वेट दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि ये तो सच में डचेस की तरह लग रही है। और कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि डचेस कैसे लिबी को देख के रो रही थी, कितना अच्छा मोमेंट था वो। और वहीं दूर थेरेस खड़ी होती है अकेली, और मन में सोच रही होती है कि सारे लोग ये देख के इमोशनल हो ही गए होंगे। और वो सोच रही होती है कि फर्स्ट एपिसोड में मैंने वो जो ब्लॉन्ड वन एक हेड है उसको मतलब वो बोल रही है बाल के कलर वाला जो आदमी है, उसको मैंने अच्छा मज़ा सिखाया था, और भी मैं ओपनिंग सीन के लिए क्या कर सकती हूँ। और वो बोलती है कि ये जो इनका रोना-धोना था ये बहुत ज़्यादा मेलोड्रामेटिक था। और ये उस एपिसोड की बात कर रही है जब से ये आई है तब से एपिसोड स्टार्ट हो गया है, और इसके ब्रॉडकास्ट का तो सारे लोग जो फ़ैन है वो देख रहे हैं इसको कि ये क्या मूवमेंट रख रही है। और फिर नोटिफिकेशन आने लग जाते हैं, कोई लोग 100 रुपये 100 कॉइन भेजते हैं, और भी लोग भेज रहे होते हैं कॉइन वगैरह। और तभी एक नोटिफिकेशन में बोला जाता है कि जो अर्थ का ब्रॉडकास्ट होता है ये बहुत अच्छा होता है। तब बीजी बोलती है कि अर्थ ब्रॉडकास्ट इसका मतलब कि हम सच में एक प्लेनेट पे हैं। तो जो मैसेज वाला होता है जो लिख के भेज रहे होते हैं वो 100 कॉइन के साथ दोबारा बोलता है ऑफ कोर्स। और विलानस बोलती है कि मेरा जो चैनल तो जस्ट कल ही स्टार्ट हुआ है और इतने सारे लोग देख रहे हैं और इतने कॉइन भी डोनेट हो, और कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि बैंक्वेट है तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो। और कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कि मेल कब शो होंगे बैंक्वेट में। तब थ्रेस बोलती है तब थ्रेस बोलती है कि एक एक करके पूछो, मैं सबके आंसर दूंगी। और थेरेस बता रही होती है कि भले ही कोई भी उसे कुछ भी बोले लेकिन वो किसी के पीछे जाने नहीं वाली किसी मेल लीड के लिए। और वो बताती है कि उसका गोल है कि एक हिडन एंडिंग हो, जिस एंडिंग में वो बची रहे, जहाँ पे उसके साथ कुछ बुरा ना हो, लेकिन ये डिफ़िकल्ट है। और वो सोच रही होती है लेकिन विदाउट मेल लीड के वो नहीं जा पाएगी वहाँ। तभी दिखाते हैं कि कोई बोलता है कि इधर अटेंशन दो, और वो ड्यूक होते हैं और वो बता रहे होते हैं कि मेरी प्यारी बेटी मेरे घर पे वापस आ चुकी है। और वो लिवी को सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और ड्यूक बोल रहे होते हैं कि सब अच्छे से खा पी के जाना है यहाँ से। और लिवी को देख के सारे लोग उसकी तारीफ़ करने लग जाते हैं कि वो कितनी सुंदर है, और वो सबको थैंक यू कर रही होती है। और ये सब दूर से खड़े होके हमारी थ्रेस देख रही होती है। और सारे लोग बोलते हैं कि तुम जेलस नहीं हो रही हो क्या, वो वापस आ गई है तो। और उसके साथ साथ उसको बहुत ज़्यादा कॉइन भी डोनेट हो रहे होते हैं, और वो देख के हैरान हो। और वो बोल रही होती है कि जेलस का कोई रीज़न ही नहीं है, बोल रही होती है कि वो फीमेल लीड है जिससे उसने अपने पूरे दिल से बनाया है, तो उससे जेलस क्यों होगी। और वो ये भी बोलती है कि उसने थेरेस के लिए ऐसे कुछ नहीं लिखा तो वो ऐसा हो ही भी नहीं सकता। और तभी थेरेस के कोई पीछे आ जाता है और बोलने लग जाता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम अपने आप में क्या बड़बड़ा रही हो। और फिर वो देख के बोलती है कि तुम। और तभी हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है जो कि उससे ये सब पूछ रहा होता है, और वो बहुत क्यूट भी होता है, और वो उसको चिल्ला के बोल रहा होता है कि तुम क्या कर रही हो। और वो बताती है कि ये उसका स्टेप ब्रदर है, उसके करंट अचेस उसकी मदर है, जिसका नाम है गुइसेप स्क्वायर। और ये सिर्फ 13 की एज में ही बहुत ज़्यादा अच्छे मैजिक कर लेता है। और वो बोल रही होती है लेकिन ये मुझसे लड़ने क्यों है। और वो अपने ध्यान से देखते तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई बिल्ली उस पर घुर्रा रही हो, और उसे वो बिल्कुल भी माइंड नहीं करती वो जो भी उसे कहता है। और वो बच्चा उसे सिर्फ वार्निंग देता है कि तुम मेरी बहन के साथ अच्छे से रहना। और वो बोलती है कि यूँ मत बोलो, उसने मुझे सिस्टर बोलो। और वो बोलता है कि क्या तुम पागल हो क्या, ऐसी बात अभी क्यों कर रही हो। और फिर वो जल्दी से उसके पास जाके देखती है,
और वो उसे इतने पास देख के बोलता है, क्या क्या, दूर रहो। और तभी उसको अपनी पास्ट लाइफ याद आने लग जाती है और वो बोलती है कि वो मेरे बाकी भाई बहनों की तरह ये तो बिल्कुल नहीं है, तो बहुत क्यूट है। फिर वो बोलती है कि गुरसेफ तुम सच में मेरे भाई लग रहे हो। और ये सुन के वो बच्चा तो सदमे में ही चला जाता है और वो बोलता है कि क्या बकवास कर रही हो। फिर वो बोलता है कि तुम सच में मेरे एक छोटे भाई लग रहे हो, प्यारे से। वो और गुरसेफ स्टार चिल्ला के बोलता है कि चुप रहो, तुम कब से मेरी बहन होगी, लेकिन वो शर्मा भी रहा होता है। तभी पीछे से कोई उसे पुकारता है और वो डचेस होती है जो पूछती है कि क्या हुआ, तुम लोग इतना झगड़ा क्यों कर। और तेरे से देख के बोलती है डचेस रोजा। डचेस पूछने लग जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो तेरेस के साथ, और वो कुछ कहता है इससे पहले कि वो कहती हैं कि जाओ अपनी सीट पे। और फिर वो चला जाता है। फिर डचेस बोलने लग जाती है कि वो अभी बच्चा है और वो बोलती है कि अगर गिसिप ने तुम्हें परेशान किया है तो मुझे माफ़ कर दो। तब थेरेस बोलती है कि आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है मदर। वो बोलती है अच्छा, मुझे लगा कि तुम नाराज़ होगी तो। और वो एक क्रीपी स्माइल के साथ बोलती है कि तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है क्या, जैसे कि लिवी का वापस आना। और वो बोलती है कि उसने डचेस का कैरेक्टर ऐसे ही बनाया और वो बताती है कि डचेस को उसने ऐसे ही बनाया है, बहुत काइंड, और वो एक ऐसी मदर है जो अपनी बेटे के लिए किसी का खून भी कर सकती है। और अभी वो यही सोच रही होगी कि मैं लिवी के लिए खतरा बन सकती हूँ, और वो सोच रही होती है कि डचेस मुझे कभी भी मार सकती है। और डचेस उससे पूछती है कि तुम उस लिवी के बारे में क्या सोचती हो। तभी वो स्माइल के साथ बोलती है कि आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है मदर, वैसे भी मैं ड्यूकल हाउस को छोड़ के जाने ही वाली हूँ। और इसी के साथ आज की वीडियो एंड होती है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको बहुत सारे लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।